सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त कौशल पारिक। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैप्टर 1 की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको आगे की एक्सरसाइज और भी मिल जाएगी। और गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो और ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बस जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, और बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद कर लेना। तो आइए गाइस करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, जिसके अंदर आपको 3825 के फैक्टर निकालने हैं। तो आइए ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 1275। अब हम फिर से इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा ये 425। अब इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा 85। तो अब फिर इसको 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 17। अब आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसको 17 से ही करेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर आपको क्या मिले? फैक्टर मिले आपको 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3² × 5² × 17। तो गाइस, थर्ड पार्ट हो चुका है। अब आप करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको 5005 के फैक्टर निकालने हैं। आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाएगा 1001। अब ये 11 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको 11 से कैंसिल करते हैं, तो आ जाएगा 91। अब 91 7 के टेबल में आता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 13। और 13 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको 13 से ही करेंगे, तो आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर आपको मिल गए हैं 5 × 11 × 7 × 13। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है। बाकी के 3 पार्ट आप खुद कर लेना। वही गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं, और 3 में से हम सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट इजी है, तो आप खुद कर लेना। तो सेकंड पार्ट को करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर है इनका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, और लास्ट में उसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो एलसीएम × एचसीएफ होता है वो इक्वल होएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो आइए करते हैं इसको। तो पहले नंबर दे रखा है 510, इसके पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, पहले इसको 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 255। अब इसको 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 85। अब इसको 5 से कट कर लेंगे तो आ जाएगा 17। और 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी कट नहीं होगा, तो इसको डायरेक्टली 17 से कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हमें मिल गए 2 × 3 × 5 × 17। अब हमें 92 के फैक्टर निकालने हैं, तो ये होंगे, इसको पहले 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 46। अब फिर से इसको 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से कट नहीं होगा, तो 23 से इसको कर देंगे। तो इसके फैक्टर हमें मिल जाएंगे 2 × 2 × 23। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2² × 23। अब आपको एचसीएफ के लिए क्या करना है? पहले तो आपको देखना है कि इन दोनों फैक्टर में से कॉमन क्या निकल रहा है। आपको दिख रहा होगा एक तो 2 निकल रहा है, बस एक 2 ही निकल रहा है। अब आपको देखना है कि जो कॉमन निकल रहा है उसमें से जो सबसे जिसकी कम डिग्री है, मतलब कम जो जिसकी पावर है, वो आपको लिखनी है। अब 2 कॉमन निकल रहा है, और 2 में सबसे कम पावर जो है वो भी 1 है, और हाईएस्ट भी 1 है, तो आप इसको 2 ही लिख दोगे, तो आपका एलसीएफ आ जाएगा 2। अब आपको फाइंड करना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है? पहले तो आपको देख लेना है कि इसमें नंबर कौन कौन से हैं। एक तो है 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है, एक 23 है। अब आपको देखना है इनकी सभी की हाईएस्ट पावर। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? आपने यहाँ लिखा था 2², तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इधर 3 आ जाएगा। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इधर 5 आ जाएगा। और 17 की भी 1 है, तो इधर 17 आ जाएगा। और 23 की भी 1 है, तो इधर 23 आ जाएगा। अब आप जैसे इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 23,460। तो यही आपका एलसीएम है। अब आपको इनको वेरीफाई करना है।
तो वेरीफाई के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो LCM इंटू HCF होता है वो इक्वल होएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो LCM आपका 23,460 और इंटू में आ जाएगा HCF है आपका 2, तो इधर आ जाएगा 2। अब गिवन नंबर है हमें 510 और 92, तो ये आ जाएगा 510 इंटू 92। तो आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 46,920 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बन जाएगा 46,920। अगर आपके ये दोनों सेम आएंगे क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तो इसी के साथ में सेकंड पार्ट हो चुका है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो गिवन नंबर है हमें 336 और 54। तो हम पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। तो 336 के पहले इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 168। अब फिर ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो आ जाएगा 84। अब इसको 2 से वापस करेंगे तो आ जाएगा 42। अब ये फिर 2 से जा रहा है तो आ जाएगा 21। अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7 इधर, और 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही कैंसिल होगा। तो इसको 7 से कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 1। अब हमें करना है 54 के फैक्टर। तो 54 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है पहले, तो आ जाएगा 27। अब ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 9 ज़ा 27 होता है तो इधर 9 आ जाएगा। अब ये फिर 3 से हो रहा है तो आ जाएगा 3। अब ये इसको 3 से वापस करें तो आ जाएगा 1। तो हमें 336 के फैक्टर मिले हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 4 टाइम है ना, तो इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें 54 के लिखने हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब। अब हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो HCF के लिए जो इनमें कॉमन है आपको वो देख लेने हैं। इसमें 2 और 3 कॉमन है। अब आपको देखना है कि इनमें सबसे कम पावर किसकी है, यानी कि 2 की सबसे कम पावर और 3 की सबसे कम पावर। तो इसमें 2 की सबसे कम पावर है 1, तो इधर 2 आ जाएगा, और इसमें 3 की सबसे कम पावर है 1, तो इधर 3 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो आपका HCF आ जाएगा 6। अब आपको फाइंड करना है इसका LCM। LCM के लिए आपको बताया था कि जो आपको नंबर दे रखे हैं पहले आपको वो लिख लेने हैं। एक आपको 2 दे रखा है, एक आपको 3 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, बस आपको ये दे रखे हैं। अब आपको देखने हैं इनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है तो आपको इसे 4 लिख देना है, 2 की पावर 4। और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो इधर लिख लेना है 3 क्यूब। और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो इधर 7 आ जाएगा। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3024, तो यही आपका LCM है। अब आपको इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए अभी आपको रिलेशन बताया था कि जो LCM इंटू HCF होता है वो प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो LCM है हमारा 3024 और HCF है 6, तो ये इक्वल होगा 336 इंटू 54 के। अब आप इसको इधर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 18,144, और इधर भी सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 18,144। अगर आपके ये दोनों इक्वल आते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दिए हुए थे, इस बार हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस बार वेरीफाई भी नहीं करना है, बस इनका LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर लेते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं, आपको लास्ट का 3rd पार्ट करके बताता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद कर लेना। तो आइए 3rd पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें पहले 8, 9 और 25 के फैक्टर निकालने हैं। तो इसके फैक्टर पहले 8 के निकालेंगे तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, और हम 9 के निकालेंगे तो इधर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 और तो आ जाएगा 1, तो 3 स्क्वायर इसके आ गया। और 25 के इसको 5 से कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है HCF सबसे पहले। अभी आपको बताया कि पहले देखना है कि इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इनमें से कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता वहाँ पे 1 निकलता है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक है। अब हमें देखना है कि LCM के लिए आपको बताया कि पहले देखना है कि कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है। अब आपको देखनी है इनकी हाईएस्ट पावर भी यही है 2 क्यूब,
और 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो बन जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, और इसको भी सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1800। और अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो वेरीफाई करके कि इधर तो आ जाएगा एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू गिवन नंबर है 8 इंटू 9 इंटू 25, और एलसीएम है हमारा 1800 और HCF है 1, तो इधर भी 1800 आ जाएगा और इधर भी 1800 आ जाएगा। वैसे वेरीफाई नहीं करना था, बस आपको मैंने बताने के लिए किया है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, और ये इजी सा क्वेश्चन है। बस आपको वो जो पहले आपको मैंने बताया था रिलेशन, उसी से ही इसको फाइंड करना है। तो वो रिलेशन था कि जो एलसीएम इंटू HCF होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। इसमें आपको HCF दे रखा है 9 और नंबर दे रखे हैं 306 और 657, और आपको फाइंड करना है LCM। तो आइए करते हैं। पहले तो वो रिलेशन लिख लेते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब LCM आपको दे नहीं रखा, LCM फाइंड करना है, तो इसे आप लिख लोगे X, और HCF आपको दे रखा है 9, तो इधर आ जाएगा 9, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9X, और इक्वल टू में आपको इधर लिखना है 306 इंटू 657, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 201042। अब इधर जो 9X है तो इधर से आप 9 को उधर साइड में भेज दोगे, तो इधर मल्टीप्लाई में था, उधर हो जाएगा डिवाइड में, तो इधर जाके डिवाइड में होएगा, तो इधर से X की वैल्यू आ जाएगी 22338, और यही आपका LCM है। बस इतना सही था ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है या ये देख लेते हैं। हमें इसमें पूछा है कि क्या कभी 6 की पावर n, और जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, ये कभी एंड होगी 0 की डिजिट से, तो यही हमें बताना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले कि अगर किसी नंबर के फैक्टर निकालने पे लास्ट में इसके फैक्टर आए 2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 5 का पेयर या फिर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ऐसे आए, तो ही उसी क्वेश्चन में 0 आएगा लास्ट में। जैसे अगर 2 इंटू 5 का एक पेयर होगा तो 1 0 आएगी, अगर 2 पेयर होंगे तो 2 0 आएगी, अगर 3 पेयर होंगे तो 3 0 आएगी लास्ट में। तो अगर आप इसके 6, तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आप 6 के फैक्टर निकालोगे तो इसमें फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 3, इसमें लास्ट में 5 तो आ ही नहीं रहा, और 2 इंटू 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसमें लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। तो इसकी आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और 6 करने से पहले आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। और आपने पहले पढ़ा होगा कि एक प्राइम नंबर होते हैं और एक कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, तो दोनों को ही समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। एग्जांपल से देख लो, जैसे एक ले लो 3, तो 3 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक खुद 3 है। और एक और एग्जांपल देख लो इसका कि 2, तो 2 के भी 2 फैक्टर हैं, जैसे एक हो गया 1, एक हो गया 2। और आगे देख लो कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लो, एक 4 ले लो, एक ले लो 6, और भी बहुत हैं। तो 4 के आप देखोगे तो एक तो फैक्टर है 1, एक है 2, एक खुद है 4। और आप 6 के देखोगे तो 6 के भी एक फैक्टर है 1, एक है 2, एक है 3, एक खुद है 6। तो 6 के 4 फैक्टर मिले हैं और 4 के 3 फैक्टर मिले। आपको बताया था मैंने कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 4 और 6 कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तो ये नंबर कॉम्पोजिट हैं क्या, अगर हैं तो क्यों हैं, ये बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 2, इस नंबर को देखो पहले, तो इसमें आपको 2 पेयर दिख रहे हैं। अब 2 पेयर कैसे हैं कि जो पेयर होते हैं वो प्लस और माइनस से ही डिसाइड होते हैं, ना मल्टीप्लाई से डिसाइड होते हैं और ना डिवाइड से। तो देख लो कि आपको प्लस के इधर जो नंबर है वो एक पेयर है, और प्लस के इधर जो है वो दूसरा पेयर है। तो आपको इन दोनों पेयर में से पहले कुछ कॉमन निकालना है। तो आप दिख रहा होगा कि 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो आप 13 दोनों में से कॉमन निकालोगे।
तो ये आपका बन जाएगा 13 बार निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 17 × 11 प्लस में 1। अब आप देखोगे कि इसको आगे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 13 × 78, ये हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। अब आपको देखना है कि ये बन गया 13 × 78, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे लगा दो कि इंटू 1। अब आपको दिख रहा होगा इसके 3 फैक्टर तो यहीं बन गए, और ये 2 से भी होगा, मतलब ये इसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो आप इधर लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो कि 13 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो दिस इज़ कंपोजिट। ओके, तो आगे देख लेते हैं अगले नंबर को। अगला नंबर आपको दे रखा है। अब आपको इसमें भी आपको 2 पेयर दिख रहे होंगे, प्लस के इधर भी एक पेयर, प्लस के उधर भी दूसरा पेयर। अब आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। आपको दिख रहा होगा 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो 5 आप दोनों में से कॉमन निकालोगे। तो जैसे ही आप 5 निकाल लोगे, अंदर आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस में 1। और आप जैसे इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आगे नंबर बनेगा, लेकिन आप यहीं से डायरेक्टली लिख दो कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो दिस इज़ कंपोजिट। क्योंकि आप सोल्व करोगे तो आगे कुछ नंबर आएगा और उसके बाद में उसके और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हो। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो आइए करते हैं सबसे पहले इसको रीड। तो इस क्वेश्चन में लिखा है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब सोनिया एक राउंड कवर करने के लिए लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है एक राउंड कवर करने के लिए 12 मिनट्स। तो पहले जो हमें गिवन है हम वो साथ के साथ लिख लेते हैं। यहाँ नीचे लिख लेंगे हम सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड, वो हो जाएगा 18 मिनट, और रवि हो जाएगा रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। आगे देख लो क्वेश्चन में, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा है कि अगर वो दोनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम ही टाइमिंग पे करते हैं और वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं दोनों, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो दोनों कितनी मिनट बाद दोबारा उस इनिशियल पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको फाइंड। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम लिखा हुआ शो हो जाए तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि आपको एलसीएम फाइंड करना है या फिर एचसीएफ। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही आपको मिनिमम लिखा हुआ शो कर रहा है ना ही मैक्सिमम, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब वो देखो कि सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स, और जो नंबर आएगा यहाँ पे देखो कि वो इस नंबर से तो कम नहीं होगा, मतलब 12 और 18 से कम तो नहीं होगा। और जो एचसीएफ होता है ना, वो जो नंबर गिवन होता है उनसे कम आता है, तो यहाँ पे एचसीएफ तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा एलसीएम। अब वो कैसे, वो देख लो, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल उनके जो नंबर हैं वो। ठीक है, तो हम पहले 12 और 18 के पहले टेबल लिख लेते हैं। तो 12 2 24, 3 36, 4 48। ठीक है, और यहाँ तक बहुत है। आगे लिख लेते हैं 18 का, 18 2 36, 3 54, 4 72, यहाँ तक भी बहुत है। अब देखो कि 24 12 के टेबल में तो है, लेकिन 13 के टेबल में नहीं है, 18 के टेबल में नहीं है, तो 24 तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो कि 36 12 के टेबल में है और 18 के टेबल में भी है, तो 36 ही हमें यहाँ पे कॉमन मिला है, और इससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला। तो एलसीएम का मतलब ही तो यही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 36 ही सबसे छोटा है और कॉमन भी है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो इसका एलसीएम है वो है 36। और एक और चीज़ पता लगी कि ये दोनों दोबारा 36 मिनट बाद में उस इनिशियल पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ से ये पता तो लग गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे नहीं पता करना है, आपको सोल्व करके दिखाना है। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे इसका, फिर हम इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लो टाइम टेकन टू मीट अगेन एट इनिशियल पॉइंट इक्वल टू में आ जाएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। यही तो हमें करना है, और हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, और 18 के फैक्टर हो जाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 2। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, पहले जो जो नंबर आपको गिवन है पहले आप वो लिख लो साइड में। हमें 2 दे रखा है और 3 दे रखा है।
अब आपको देखनी है इनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 × 9, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से भी हमें पता लग गया कि इसका एलसीएम है 36। ठीक है, अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब आपको लास्ट में इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट आप मन से बना देना कि दोबारा 36 मिनट बाद में उस इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सो गाइज ये थी एक्सरसाइज 1.2 की फुल कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलना। और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की और इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।